हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का सीनियर एलपी अमर महतो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम जानेंगे प्रीवियस ईयर का वेटिंग लिस्ट कैसे क्लियर हुआ था, स्पॉट राउंड में कितना सीट वैकेंट था, तो डिटेल में जानेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें कि फाइनल प्रोविजनल लिस्ट जो था एमटेक 25-27 सेशन का, उसको भी जानेंगे कितने बच्चों का एडमिशन हुआ था और कितना सीट वैकेंट था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा कितना सीट वैकेंट था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। 2025 का है नोटिस फॉर काउंसलिंग कम एडमिशन, नोटिस फॉर काउंसलिंग कम एडमिशन ऑफ वेटिंग लिस्ट और स्पेशलाइजेशन चेंज ऑफ नॉन गेट कैंडिडेट एंड स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एमटेक एडमिशन। ठीक है, ये 2025 का है। देखिए कितना भी सीट वैकेंट है। वैकेंट सीट मैट्रिक्स आफ्टर द एडमिशन ऑफ नॉन गेट स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट ऑन डेट 7 अगस्त। ठीक है, ये 2025 का बात है। और उससे पहले पहले तो गेट क्वालिफाई का, इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ गेट कैंडिडेट कितने मैंने अप्लाई किए थे, और 41 अप्लाई किए थे, तो बहुत तरह सीट वैकेंट था। उसके बाद नॉन गेट वालों का प्रोविजनल लिस्ट आया था 80 मार्क्स में। उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। उसके बाद इंटरव्यू के बाद भी आपको 100 मार्क्स में शॉर्टलिस्ट किया गया था। उसमें बहुत सारा वेटिंग लिस्ट था, तो उसके अकॉर्डिंग वेटिंग लिस्ट के लिए आप लोग को स्पॉट राउंड निकाला गया था प्रीवियस ईयर। ठीक है, देखिए हीट पावर इंजीनियरिंग में देखिए टोटल 17 सीट वैकेंट है। ठीक है, हीट पावर हो गया, मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन, ये मैकेनिकल से रिलेटेड है। तो जनरल में टोटल आपका 12 सीट जनरल में खाली था। 12 सीट जनरल में खाली था। BC1 में आपका 5 सीट खाली था। ठीक है, और BC2 में आपका 3 सीट खाली था। और SC में आपका टोटल, SC में माने 7 सीट खाली था। और ST में 6 6 12 18 19 सीट खाली था। जितना सीट वैकेंट है, EWS में 6, स्पॉन्सर्ड में 6, तो टोटल मिला के आपको मैकेनिकल में जो है आपका 20-20-40 यानी कि 58 के आसपास सीट वैकेंट था। ठीक है, ये आपका टोटल हीट पावर इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं हम कि कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग में कितना सीट वैकेंट था। जनरल में 1, BC1 में कुछ नहीं 0, और BC2 में 1 1 खाली था। SC में 2, ST में 3, और EWS में 2, और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट 1। उसी तरह पावर सिस्टम की बात करें तो पावर सिस्टम में खाली 2 सीट खाली था आपका। ST में 2 सीट वैकेंट था, और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट 2 सीट खाली था। उसी तरह मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में भी टोटल आपका 16 सीट खाली है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में आपका 8 सीट खाली था, और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में 8, सॉइल मैकेनिक्स में 9, डाटा साइंस में 5, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 3। टोटल आपका 123 सीट वैकेंट था। सब कैटेगरी को मिला के प्रीवियस में 123 सीट वैकेंट था। ठीक है, यही दिया गया था पिछला साल। इस साल भी देखिए, हो सकता है आज लास्ट डेट है 30 जून, हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए, तो एक्सटेंड होगा तो आपको नोटिस मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको अपडेट मिलते रहेगा। ठीक है, और JUT झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का में एमटेक के रिगार्डिंग चल रहा था, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वाला, और एक जो था आपका डाटा साइंस। ये 3 ब्रांच स्पेशलाइजेशन के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर दीजिए। 4 जुलाई तक डेट बढ़ चुका है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है सब आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि जब पूरा एडमिशन होने के बाद जो एमटेक फर्स्ट सेमेस्टर में जो लिस्ट आया था उसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रोविजनल नेम लिस्ट ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट इन एमटेक फर्स्ट सेमेस्टर। देखिए इनमें से जो जिनका एडमिशन हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में, देखेंगे किनका गेट से हुआ था, किनका नॉन गेट से हुआ था, पूरा क्लियर हो जाएगा। कितना सीट था टोटल, कितना जनों को हुआ है, पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये जो है आपका कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन जिनको अलॉट हुआ था, एकदम फाइनल है। ठीक है, तो इसमें देखिए टोटल आप देखेंगे तो देखिए गेट क्वालिफाई ओनली, देखिए गेट क्वालिफाई 370 मार्क्स जिनका था 5 नंबर में, देखिए वो गेट से वो आपका एडमिशन हुआ, बाकी सब नॉन गेट है। और नीचे देखिए तो गेट से मात्र ओनली 1। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम में ओनली एक ही कैंडिडेट का गेट क्वालिफाई से हुआ है। तो इससे पता चलता है कि नॉन गेट वालों का बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए आप लोग अप्लाई कर दीजिए, आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम में मात्र ओनली एक कैंडिडेट का हुआ है गेट क्वालिफाई। देखिए
इसमें टोटल जो है कंट्रोल सिस्टम में टोटल 8 सीट का हुआ है, ठीक है। तो देखिए कितना सारा सीट खाली है। इसमें देखिए कंट्रोल सिस्टम में ओनली 8 बच्चों का एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम में टोटल सीट जो था आपका 13 सीट प्लस 2, यानी कि 15 सीट आपका, 2 सीट आपका स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट का है, 13 सीट ओबीसी जनरल कैटेगरी सब मिला के आपका 13 सीट है, तो और ईडब्ल्यूएस का 2 है, ठीक है। तो टोटल देखिए 15 सीट अगर इसी में काउंट करेंगे तो मात्र 8 सीट, यानी कि फिर भी आपका 5 सीट खाली रह गया। तो कंट्रोल सिस्टम में 5 सीट खाली रह गया प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलिए पावर सिस्टम बात करें। तो पावर सिस्टम में भी, पावर सिस्टम की बात करें तो पावर सिस्टम में भी ओनली 1 गेट क्वालिफाई कैंडिडेट का हुआ है, जिसका गेट स्कोर 263 है। तो एक ही बच्चों का गेट हुआ है। टोटल 11 कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है, जिसमें एक आपका गेट क्वालिफाई है और आपका 10 नॉन गेट है। इससे आपको पता चलता है कि इसमें 11 सीट हुआ, 11 सीट यानी कि 13 सीट था, इसमें 2 सीट इसमें भी वैकेंट रह गया। हो सकता है कैटेगरी वाला हो या जनरल से हो। जनरल से तो चांस कम है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जनरल से सीट फुल होता है, उसके बाद हो सकता है कैटेगरी में खाली रह गया। इसमें भी आपका 2 सीट वैकेंट रह गया। और मात्र कंट्रोल सिस्टम में भी ओनली 1 गेट क्वालिफाई और पावर सिस्टम में भी ओनली 1 गेट क्वालिफाई, ठीक है। तो चलिए आगे दूसरा देखते हैं। अब देखिए डेटा साइंस। तो डेटा साइंस में गेट क्वालिफाई कैंडिडेट जो है, डेटा साइंस की बात करें तो डेटा साइंस में गेट क्वालिफाई टोटल आपका गेट से 4 बच्चों का हुआ है। गेट क्वालिफाई कैंडिडेट का 4 हुआ है और नॉन गेट का 13, टोटल 17 सीट हुआ है। इसमें कितना सीट था, तो कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो अगर डेटा साइंस की बात करें तो 16 और 2 स्पॉन्सर कैंडिडेट, 16 2 स्पॉन्सर कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस का 2, यानी कि इसमें से पूरा सीट फुल हो गया। तो डेटा साइंस में कंप्लीट सीट जो है फुल हो गया है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं गेट स्कोर। देखिए कितना कम है, 330, 368, ठीक है, 472, ठीक है, और 343। अब देखिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें देखिए गेट क्वालिफाई कैंडिडेट का टोटल 4 बच्चों का गेट क्वालिफाई से हुआ है, ठीक है। तो 4 कैंडिडेट का गेट क्वालिफाई से हुआ है और नॉन गेट आपका 10, टोटल 14 सीट इसमें फुल हुआ है, फिल हुआ है, ठीक है। लेकिन सीट कितना था, 18 सीट, 18 और 2 को ईडब्ल्यूएस, मतलब 20 सीट टोटल था। तो 20 सीट के बाद आपको इसमें मात्र 14 सीट इन्वायरमेंटल इसमें भी खाली रह गया, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग फॉर्म को भरिए। तो इन्वायरमेंटल में भी आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं तो हीट पावर की बात करेंगे, ठीक है। तो हीट पावर इंजीनियरिंग की बात करें तो इनमें कितना बच्चों को हुआ है, तो हीट पावर इंजीनियरिंग में टोटल 12 कैंडिडेट का हुआ है। टोटल हीट पावर इंजीनियरिंग में 12 कैंडिडेट का हुआ है। हीट पावर इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन जो है इसमें 12 हुआ है और 12 में नॉन गेट पूरा, गेट क्वालिफाई किन्हीं का नहीं हुआ है हीट पावर इंजीनियरिंग में, ठीक है। और हीट पावर इंजीनियरिंग में कितना सीट है, 25, 23 सीट मान के चलिए। 2 स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट का है, 2 ईडब्ल्यू, 23 से मान के चलते हैं। फिर भी आपका सीट कितना वैकेंट रह गया, देखिए अभी भी 13 सीट, 11 सीट खाली रह गया, यानी कि 12 का एडमिशन हुआ है तो 11 सीट खाली रह गया। तो बहुत सारा सीट वैकेंट रहता है, ठीक है। इसमें हीट पावर में कोई भी गेट क्वालिफाई कैंडिडेट का नहीं हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हीट पावर हो गया आपका। मशीन डिजाइन की बात करें तो मशीन डिजाइन की बात करें तो मशीन डिजाइन में भी आपका टोटल 6 कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है, ओनली 6 में, ठीक है। और 6 पूरा नॉन गेट वाला होगा, गेट का किसी का नहीं हुआ। इसमें भी देखिए 23 सीट मान के चलिए हम, तो 23 सीट, इसमें भी 17 सीट वैकेंट रह गया। तो मशीन डिजाइन में 17 सीट वैकेंट रह गया, ठीक है। देख लीजिए मशीन डिजाइन में कितना बच्चों का हुआ है, ठीक है। अब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें 7 कैंडिडेट का जो है एडमिशन हुआ है, ओनली 7, ठीक है। इसमें भी देखिएगा तो 23 सीट मान के चलते हैं हम, 23 सीट में 7 हुआ, यानी कि 16 सीट वैकेंट रह गया। तो सोच रहे हैं कितना सीट वैकेंट रह गया। तो मैकेनिकल से जो भी बीटेक किए हैं बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मान के चलिए 75 सीट आप लोग का है, जिसमें से 6 गो स्पॉन्सर कैंडिडेट का है, बाकी उधर अलग से ईडब्ल्यूएस में अलग से आपका उसमें मैकेनिकल में 7 गो है, तो उसको छोड़ दीजिए। फिर भी देखिए कितना सीट वैकेंट है। तो इससे आपको आइडिया लगता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर का, ताकि आप लोग को आइडिया लगेगा कि बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आ रहा है कि सब फॉर्म भरेंगे तो एडमिशन होगा कि नहीं। तो एडमिशन सबका होगा, आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिए और सब डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। चलिए ये हो गया आपका मैकेनिकल। आप इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन में आप टोटल 7 कैंडिडेट का एडमिशन हुआ था पिछला साल, 7 कैंडिडेट का हुआ था। और इसमें 11 सीट
11+2+2 करके है, तो इसमें फिर भी 4 सीट वैकेंट रह गया। ठीक है, इसमें कोई गेट वालों का नहीं हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं मेटलर्जिकल। तो मेटलर्जिकल में ओनली 1 कैंडिडेट का हुआ था। देखिए, मेटलर्जिकल में 1 कैंडिडेट का हुआ था, इसमें 12 सीट वैकेंट रह गया। बाकी 2+2 छोड़ दीजिए, 2+2 आप छोड़ दीजिए, स्पॉन्सर कैंडिडेट और आपका EWS। अब देखिए सिविल वाला का देखते हैं, सॉयल मैकेनिक्स। सॉयल मैकेनिक्स की बात करें तो सॉयल मैकेनिक्स में बात करेंगे तो सॉयल मैकेनिक्स का आप देख सकते हैं। सॉयल मैकेनिक्स में आपको बता दें टोटल 22 बच्चों का एडमिशन हो गया था। ठीक है, टोटल 22 का एडमिशन हुआ था, जिसमें 2 गेट कैंडिडेट, ओनली 2 गेट, यानी इसमें भी 1 सीट वैकेंट रह गया होगा। आप +2+2 खाली सॉयल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे आपको पूरा एनालिसिस करके बता दे रहे हैं कि बहुत सारा सीट वैकेंट है, इसीलिए आप लोग फॉर्म को जरूर भरिए, एडमिशन 100% होगा। ठीक है, अब सॉयल मैकेनिक्स का हो गया। अब देखेंगे दूसरे लास्ट बचा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में 19 कैंडिडेट का एडमिशन हुआ था। ठीक है, ये आपका जो है फाइनल लिस्ट है, जब एडमिशन हुआ था, जो एडमिशन लिए थे। बहुत सारे क्वालिफाई करने के बाद भी एडमिशन नहीं लेते, इसमें से गेट क्वालिफाई 4 कैंडिडेट है। ठीक है, तो इसमें 19 है, इसमें फिर भी 4 सीट आपका वैकेंट रह गया। EWS और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को छोड़ दीजिए, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा, वीडियो देख के आपको समझ में आ गया कि बहुत सारा सीट वैकेंट है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं तो फॉर्म को फिलअप कीजिए, आज लास्ट डेट है। अगर अभी तक नहीं अप्लाई किए हैं तो आज जरूर अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट है। हो सके आज नोटिस आ जाए, एक्सटेंड हो जाए 1 सप्ताह। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप MTech करना चाहते हैं तो अच्छे से BIT सिंधरी से तो आप फॉर्म को फिलअप कीजिए, आराम से होगा। आपको सब डॉक्यूमेंट आप अच्छा से रखिए, बिल्कुल होगा। आपको घबराने कोई बात नहीं, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, जब भी फ्री होगा तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरह का वीडियो आप अपडेट मिलते रहेगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।